Good day to all of you students. Today I shall teach you class 11th English snapshot lesson number 5. Name of the chapter is Mother's Day and name of the writer is J.B. Presley, and it's a part 6th of this chapter. Student, it's a part 6th of this chapter, and before this we have read that the George person had entered in the house. और इससे पहले हमने ये पढ़ा कि जॉर्ज पर्सन जो मिसिस पर्सन के हस्बैंड थे वो घर पे आते हैं. एंड व्हाट ही सा स्टूडेंट, ही सा दैट द डोरी वाज क्राइंग. उन्होंने ये देखा कि डोरी जो है वो उनकी बेटी जो है वो रो रही है. एंड ही आल्सो सा दैट द मिसिस पर्सन शी वाज टेकिंग स्टाउट. और उन्होंने ये भी देखा जो उनकी पत्नी पर्सन है, मिसिस पर्सन है, वो स्टाउट पी रही है, वो ड्रिंक कर रही है, वाइन जो है उसको पी रही है, शराब को पी रही है. उन्होंने ये देखा. एंड द नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम हेयर स्टूडेंट. तो जॉर्ज ने क्या बोला, मिसिस पर्सन के जो जॉर्ज हस्बैंड थे उन्होंने देखा स्टाउट. उन्होंने कहा अपनी पत्नी से कि स्टाउट पी रही हो तुम, वाइन पी रही हो. मिसिस पर्सन कहती यस. और ये मिसिस पर्सन कौन थी स्टूडेंट? जो मिसिस फिट्जरल्ड थी वो मिसिस पर्सन के भेस में इनके घर में आई हुई थी, इनके फैमिली मेम्बर को सुधारने के लिए. तो ये एक्चुअली में मिसिस फिट्जरल्ड है और उसने जो है रूप धारण किया हुआ है उसका जादू से. और मिसिस पर्सन कहती यस, हाँ मैं शराब पी रही हूँ. तो जॉर्ज ने बोला अमेज. तो हस्बैंड ने बोला व्हाट आर यू ड्रिंकिंग स्टाउट फॉर, किस लिए ये पी रही है स्टाउट को? मिसिस पर्सन ने बोला बिकॉज आई फैंसीड सम, क्योंकि मुझे पसंद है ये. तो जॉर्ज ने बोला एट दिस टाइम ऑफ डे, और इस समय दिन के टाइम में ड्रिंक कर रही हो? मिसिस पर्सन ने बोला यस. व्हाट्स रॉन्ग विद इट एट दिस टाइम ऑफ डे, क्या हो गया, अगर क्या गलत हो गया अगर इस दिन के टाइम में जो मैं स्टाउट ले रही हूँ? जॉर्ज ने बिविल्डर्ड, हैरान होकर उसके हस्बैंड ने बोला, देखा, कहता नथिंग, कुछ नहीं. आई सपोज, मुझे लगा, एनी, बट आई हैव नेवर सीन यू डू इट बिफोर, हमने तो पहले कभी तुम्हें देखा ही नहीं इस तरह से स्टाउट पीते हुए, इस तरह से ड्रिंक करते हुए कभी नहीं देखा. तो मिसिस पर्सन ने बोला वेल यू आर सीइंग मी नाउ, ठीक है फिर अब देख लो, अब देख रहे हो तुम. जॉर्ज ने बोला विद हैवी डिस्टेस्ट, और उनको जो है बहुत परेशानी लगी. हैवी डिस्टेस्ट, बहुत जो है मुश्किल लगा उन्हें. और क्या बोला, येस एंड आई डोंट लाइक इट, और मुझे तो ये पसंद नहीं है. इट डज नॉट लुक राइट, ये अच्छा नहीं लगता. आई एम सरप्राइज एट यू, मुझे तो तुम्हें देख के हैरानी हो रही है. तो मिसिस पर्सन ने क्या बोला, वेल द ओट टू बी ए नाइस चेंज फॉर यू, ठीक है, वेल दैट ओट टू बी ए नाइस चेंज, ठीक है, तो एक अच्छा बदलाव आया तुम्हारे में. जॉर्ज ने बोला व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा? तो मिसिस पर्सन ने बोला इट मस्ट बी सम टाइम सिंस यू वर सरप्राइज एट मी जॉर्ज. मिसिस पर्सन ने बोला इट मस्ट बी सम टाइम, कभी कभी ऐसा होना चाहिए कि तुम्हें मेरे पे जो है हैरानी हो. एट जॉर्ज. जॉर्ज ने बोला आई डोंट लाइक सरप्राइज, मुझे हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हैरान होना पसंद नहीं करता. आई एम ऑल फॉर ए स्टडी गोइंग ऑन, मैं एक स्थिर आदमी हूँ. यू ऑट टू नो दैट बाय दिस टाइम, तुम्हें पता है इस समय. बाय द वे आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस मॉर्निंग आई वुड नॉट वांट एनी टी, तुम्हें पता है कि बाय द वे आई फॉरगॉट, मैं भूल गया तुम्हें ये कहने के लिए कि इस समय में आई वुड नॉट वांट एनी टी, कि मुझे आज चाय की ज़रूरत नहीं है. स्पेशल स्नूकर मैच नाइट एट द क्लब टू नाइट एंड ए बिट ऑफ स्पोज गोइंग, सो नो टी. तो जॉर्ज ने बोला कि स्पेशल स्नूकर मैच रात को जो है, नाइट एट द क्लब, कहता रात को, आज रात जो है क्लब में जो है मैंने स्पेशल स्नूकर खाए थे, स्पेशल डिश थी वहाँ पे, और बिट ऑफ सपर गोइंग, और थोड़ा सा और मैंने डिनर भी कर लिया था. सो नो टी, इसलिए मुझे अभी कोई भी चाय की ज़रूरत नहीं है. मिसिस पर्सन ने बोला दैट्स ऑल राइट, देर इज़ नॉट एनी. मिसिस पर्सन ने बोला ठीक है ये सब, दैट्स ऑल राइट, देर इज़ नॉट एनी, क्या और नहीं है कुछ? जॉर्ज ने बोला एस्टोनिश, हैरान होके, यू मीन यू डिड नॉट गेट एनी रेडी, तुम्हारा क्या मतलब है तुमने अभी कुछ भी तैयार नहीं किया? मिसिस पर्सन कहती है एंड ए गुड थिंग, और अच्छी चीज़ क्या है? अच्छी चीज़ ये हुए एज इट्स टर्न आउट, कि सब टर्न हो गया है, एज इट्स टर्न आउट, सब उल्टा हो गया है. जॉर्ज ने बोला एग्रीड, दुखी होके, दैट्स ऑल वेरी वेल, ठीक है बहुत अच्छा हुआ, बट सपोज आई हैड वांटेड सम, परंतु सपोज करो कि अगर मुझे चाहिए होती चाय. मिसिस पर्सन कहती माई गुडनेस लिसन टू द मैन, मेरा माई गुडनेस लिसन टू द मैन, मैन जरा ध्यान से सुनिए,
और गुस्से में annoyed because I don't get a tea for him, और गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए चाय नहीं बनाई है, एंड दैट ही डज नॉट इवन वांट, और उसको ज़रूरत भी नहीं है। एवर ट्राइड दैट एट द क्लब, और उस दिन एवर ट्राइड भी की होगी, पहले क्लब में जाके जो है कोशिश की होगी। जॉर्ज बोलता है ट्राइड व्हाट एट द क्लब, क्या क्लब में मैंने ट्राई किया। मिसेस पर्सन ने कहा गोइंग अप टू द बार, जब तुम बार में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, और टेलिंग देम यू डोंट वांट ए ग्लास ऑफ बियर, और वहाँ जाके ये बोलते हो तुम्हें एक ग्लास बियर का नहीं चाहिए। बट यू आर अनॉयड, परंतु तुम्हें गुस्सा भी आ जाता है, गुस्सा आता है बिकॉज दे हैव नॉट ऑलरेडी पॉर्ड इट आउट, और तुम उसको मना कर देते हो क्योंकि उन्होंने पहले से ही उसको जो है ग्लास में डाल के नहीं रखा हुआ, इसलिए तुम कहते हो कि यू डोंट वांट ए ग्लास ऑफ बियर, और तुम्हें गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो पहले से ही पोर करके नहीं रखा हुआ, ग्लास में नहीं डाल के रखा हुआ। ट्राई दैट ऑन दम, उनके ऊपर कोशिश करो, एंड सी व्हाट यू गेट, तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हें क्या मिलता है। जॉर्ज ने बोला आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रही हो। फिर मिसिस पर्सन कहते हैं दे वुड लाफ एट यू, तुम्हारे पे वो हंसेंगे, इवन मोर देन दे डू नाउ, इवन कि इससे भी ज़्यादा कि जो अब वो कर रहे हैं तुम्हारे साथ। जॉर्ज ने बोला इंडिग्नेंटली, गुस्से में बोला लाफ एट मी, मेरे पे हंसते हैं, दे डोंट लाफ एट मी, वो मेरे पे नहीं हंसते। तो मिसिस पर्सन ने बोला ऑफ कोर्स दे डू, कहते हो सकता है ऐसा हो, यू ऑट टू हैव फाउंड आउट दैट बाय दिस टाइम, हो सकता है तुमने इस समय ऐसा फाइंड आउट किया हो, तुम्हें पता चला हो। एनीबडी एल्स वुड हैव डन, कोई और हंसेगा तुम पे, यू आर वन ऑफ देयर स्टैंडिंग जोक्स, क्योंकि तुम जो है उनमें से उनके जो एक स्टैंडिंग जोक हो, फेमस हो, उन लोगों में तुम मशहूर हो। दे कॉल यू पॉम्पी ओम्पी, पता तुम्हें लोग क्या कहते हैं, पॉम्पी ओम्पी कहते हैं, पर्सन पॉम्पी ओम्पी पर्सन कहते हैं, बिकॉज दे थिंक यू आर सो स्लो एंड पॉम्पस, और ये देखते हैं क्योंकि तुम बहुत धीरे चलते हो और पॉम्पस, बहुत दिखावा करते हो, शो ऑफ करते हो। जॉर्ज ने हॉरिफाइड, उसको बहुत वो हुआ, गुस्सा आया। नेवर, कहता ऐसा कभी नहीं होता। मिसिस पर्सन कहती, उसकी वाइफ कहती इट्स ऑलवेज बिटन मी वाई यू शुड वांट टू स्पेंड सो मच टाइम एट ए प्लेस वेयर दे आर ऑलवेज लाफिंग एट यू बिहाइंड योर बैक एंड कॉलिंग योर नेम्स। तो मिसिस पर्सन ने बोला इट्स ऑलवेज बिटन मी, मुझे ये से बहुत हैरानी होती है, यहाँ बिटन मीन्स हैरानी, ना कि मारना। बिटन होता है वैसे तो मारना होता है, तो इट्स ऑलवेज बिटन मी, मुझे ये हैरानी होती है वाई यू शुड वांट टू स्पेंड सो मच टाइम, कि तुम इतना टाइम जो है वहाँ पे व्यतीत करते हो एट ए प्लेस, उस जगह पे अपना टाइम गुजारते हो, वेयर दे आर ऑलवेज लाफिंग एट यू, जहाँ पे सब लोग जो हैं तुम पे हंसते हैं, बिहाइंड योर बैक, तुम्हारी पीठ के पीछे लोग हंसते हैं, एंड कॉलिंग योर नेम, और तुम्हारा जो है नाम बुलाते हैं, उल्टे सीधे नाम रख के तुम्हें पीठ के पीछे बुलाते हैं। लीविंग योर वाइफ एट होम, अपनी पत्नी को घर पे छोड़ देते हैं, नाइट आफ्टर नाइट, रोज़ रात को अपनी पत्नी को घर पे छोड़ देते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट विद हर, इसकी बजाय कि अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर घूमने जाएं। हु डज़ नॉट मेक यू लुक ए फुल, और उससे वो जो हु डज़ नॉट मेक यू लुक ए फुल, जिसकी वजह से तुम जो है बेवकूफ़ नज़र आते हो, बेवकूफ़ नज़र नहीं आते हो। तो लोग ये सोचते हैं कि वो अपनी वाइफ को जो है घर पे छोड़ देता है, रोज़ रात को जहाँ रहता है, और अपनी पत्नी के साथ जाने की बजाय, वो डज़ नॉट मेक यू लुक, और इससे जो है तुम्हें क्या वो बेवकूफ़ नहीं लगते। साइरल एंटर्स लेफ्ट, और फिर जो है साइरल आता है, साइरल उनका बेटा आता है, राइट साइड से एंटर करता है, विद ए ग्लास ऑफ मिल्क इन वन हैंड, और उसके हाथ में क्या है, एक ग्लास का दूध है। सेरल एंटर्स राइट विद ए ग्लास ऑफ मिल्क इन वन हैंड, सेरल जो है राइट साइड से आता है और उसके हाथ में एक दूध का गिलास है, एंड ए थिक ऑफ स्लाइस केक इन अदर, और दूसरे में जो क्या है केक का स्लाइस है, उसके हाथ में केक का एक टुकड़ा है। जॉर्ज ऑलमोस्ट डेज्ड, जॉर्ज ऑलमोस्ट हैरान होता है, देखता है, टर्न्स टू हिम अपीलिंगली, और टर्न्स टू हिम, उसकी तरफ मुड़ के जो है अपीलिंगली देखता है कि जैसे कुछ कहना चाह रहा है। और जॉर्ज क्या बोलता है, हियर साइरल यू हैव बिन विद मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस, कहते हियर साइरल यू हैव बिन विद मी टू द क्लब, तुम मेरे साथ जो थे एक या दो बार जो थे क्लब में थे। दे डोंट लाफ एट मी कॉल मी पॉम्पी हम्पी पर्सन, और जॉर्ज ने साइरल से पूछा साइरल जब तुम मेरे साथ क्लब में होते थे, दे डोंट लाफ एट मी, तो वहाँ पे कोई लोग मेरे पे हंसते नहीं थे, मुझे पॉम्पी हम्पी पर्सन नहीं बोलते थे। डू दे, क्या वो बोलते थे। साइरल एम्बारस, साइरल जो है बड़ा हैरान होता है, हेसिटेट, वो हिचकिचाता है, एंगरली, और गुस्सा भी आता है। गो ऑन टेल मी डू दे,
तो जॉर्ज ने पूछा गो ऑन, बताओ मुझे, टेल मी, डू दे, क्या वो मुझ पे हंसते हैं और मुझे जो है पॉम्पी ओम्पी पर्सन बोलते हैं? तो साइरल ने एम्बारेस्ड होके, हैरान होके बोला वेल येस डैड, वेल कहते हाँ ठीक है, येस डैड, हाँ हाँ डैड, आई एम अफ्रेड दे डू, मुझे लगता है कि वो आप पे हंसते हैं। जॉर्ज स्लोली लुक फ्रॉम वन टू अदर स्टिगर्ड, और कहते हैं जॉर्ज जो उसका जो हस्बैंड है वो धीरे से जो है वन टू नज़र, पहले एक को फिर दूसरे को देखता है स्ट्रगड, हैरान होके। जॉर्ज कहता है स्लोली, धीरे से, वेल आई शैल बी डैम्ड, हो सकता है कि मैं डैम्ड, मेरी इंसल्ट होती होगी। जॉर्ज एग्जिट्स लेफ्ट, जॉर्ज जो है बाएं साइड पे जो है एग्जिट कर जाता है, चला जाता है स्लोली, धीरे से, ऑलमोस्ट एज इफ समबडी हैड हिट हिम ओवर द हेड, और इस तरह से वो चला जाता है लेफ्ट साइड पे जिस तरह से किसी ने जोर से उसके सिर के ऊपर ना हिट किया हो। साइरल आफ्टर वॉचिंग हिम को, और साइरल ने देखा उसको जाते हुए, जॉर्ज पर्सन को, अपने फादर को जाते हुए देखा, टर्न्स इंडिग्नेंटली टू मिसिस पर्सन, और फिर गुस्से में जो है वो मिसिस पर्सन को देखता है। साइरल कहता है नाउ यू शुड नॉट हैव टोल्ड हिम दैट मम, साइरल कहता है मम्मी आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था पापा को, दैट्स नॉट फेयर, ये अच्छी बात नहीं है, यू हैव हर्ट हिज फीलिंग, आपने तो उनकी फीलिंग को हर्ट कर दिया, माइंड टू, मेरी फीलिंग्स को भी हर्ट किया मम्मी। तो मिसिस पर्सन ने बोला समटाइम इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग हर्ट्स, समटाइम इट डज पीपल गुड, कभी कभी ये लोगों के लिए अच्छा होता है, टू हैव देयर फीलिंग हर्ट्स, कि उनकी फीलिंग्स को भी हर्ट होना चाहिए, तभी उन्हें अकल आती है। द ट्रूथ ऑट नॉट टू हर्ट एनी बॉडी फॉर ए लॉन्ग, और जो सच्चाई होती है ना उसको किसी भी व्यक्ति को जो है हर्ट नहीं होनी चाहिए लंबे टाइम के लिए, सच्चाई से जो है लंबे टाइम तक हर्ट नहीं होना चाहिए। इफ़ योर फादर डिड नॉट गो टू द क्लब सो ऑफन, अगर तुम्हारे फादर जो है इतना जो अक्सर जो है वो क्लब में नहीं गए होते, परहैप्स दे वुड स्टॉप लाफिंग एट हिम, तो शायद जो है वो क्लब वाले जो लोग हैं, बार वाले जो लोग हैं, उस पर जो है उन पे हंसना बंद कर देते। साइरल ग्लूमली, साइरल जो है उदासी से, आई डाउट इट, उसने कहा मुझे तो इसमें कुछ थोड़ा सा संदेह लगता है। Student, I have taught you part 6 of this chapter. Rest of the thing I shall tell you in the next educational video. I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.